मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन, बड़े मगरमच्छों पर भी हाथ डाला जाएगा। मनशियात के कारोबार में मुलविस हर शख्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। नासूर का खात्मा होगा। वज़ीर-ए-आला KP का मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों पर महकमा एक्साइज को खराज तहसीन। मनशियात से पाक खैबर पख्तूनख्वा का वादा। खैबर पख्तूनख्वा ने पर्सनलाइज्ड रजिस्ट्रेशन मार्क सिस्टम मुतारफ करा दिया गया। गाड़ी का नंबर अब शहरी की मलकियत होगा। सुहेल आफरीदी ने कहा, पर्सनलाइज्ड रजिस्ट्रेशन से रजिस्ट्रेशन का अमल तेज और करप्शन फ्री हो जाएगा। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। सरजानी 4 के चौरंगी के करीब टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहाक। 17 साल का आबिद फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। मुश्तइल शहरियों ने टैंकर को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। सिंध कल्चर डे की आड़ में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह आइन की धज्जियां उड़ाई गई, कराची के अमन को तबाह करने की साजिश है। एक मरतबा फिर भाई से भाई को लड़ाने की ये साजिश तैयार हो रही है। 8 दिसंबर का वाकया कराची के अमन को तबाह करने की साजिश है। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया गया। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं, गवर्नर सिंध के खिलाफ हर्जा सराई की गई, खुलेआम धमकी दी गई। हुकूमत सिंध से कहते हैं, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। सिंध हाई कोर्ट से वाकये पर सो मोटो लेने की अपील। लाहौर हाई कोर्ट का पुलिस की गाड़ियों समेत तमाम हैवी गाड़ियों की चेकिंग करने का हुक्म। इस मौके तदारुक के लिए दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी। अदालती हुक्म में कहा गया, महकमे माहौलियात गाड़ियों की फिटनेस से मुतालिक रिपोर्ट पेश करे। शुगर मिल्स में ट्रीटमेंट प्लांट्स अपडेट को भी रिपोर्ट में शामिल किया जाए। वासा को पानी के चार्जेस के लिए मुतालिका रूल्स के तहत नोटिस जारी करने की जरूरत है। नासिरबाग में जारी तामीराती काम के दौरान कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा। और डॉक्टर वर्दा के कत्ल के खिलाफ एबटाबाद के बेनजीर शहीद DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। अयूब टीचिंग अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स का एहतजाजी मुजाहरा। मरकजी शाहराह रेशम को अयूब टीचिंग अस्पताल के बाहर बंद कर दिया गया। डॉक्टर्स का कहना है, पुलिस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर रही। एहतजाज के बायस एबटाबाद में ट्रैफिक मुकम्मल जाम, शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। PTI चाहती है बानी PTI को किसी और सूबे मुंतकिल किया जाए। हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इत्तलात इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत और दहशत गर्दों का गठजोड़ है। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की बलोचिस्तान हुकूमत की नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा, दरखास्त में कोई कानूनी वजन नहीं है। बलोचिस्तान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की हिदायत। वोटर्स और उम्मीदवारों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। पोलिंग स्टाफ और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम करने की भी हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स ने पहली बार 1,70,000 की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स की 752 पॉइंट्स इजाफे से 1,70,208 पर ट्रेडिंग। दौरान कारोबार 1241 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। IMF भी पाकिस्तान की मौशी तरक्की का मुतरफ। रवा माली साल मौशी तरक्की की शरह 3.2% पहुंचने का इम्कान। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% तक पहुंच सकती है। मईशत में टैक्सों का हिस्सा 16.3% तक पहुंचने की तवक्को है।
मालियाती खसारा 5.4% से कम होकर 4% तक पहुंचने का इम्कान। मईशत में कर्जों का बोझ 70% से कम होकर 69.6% तक हो सकता है। IMF की महंगाई की शरह 8.9% बढ़ने की पेशगोई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 3% कर दी। पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी, जिसमें कहा गया है बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई है। रवा माली साल 2025-26 में मजबूत मौशी बेहतरी मुतवक्के है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने पिंक बस सर्विस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा बिलावल भुट्टो का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। पिंक बस सर्विस के जरिए खवातीन आसानी से सफर कर सकेंगी। ग्रीन बसेस की तादाद में भी इजाफा किया गया है। आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलतों की फराहमी तरजीह।